दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा के सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने इस दौरान मांग करते हुए कहा कि भारत सरकार को लोगों को आर्थिक मदद पहुंचानी चाहिए। हर गरीब, हर मजदूर के खाते में पैसा डालने की जरूरत है इस वक्त, लेकिन सरकार ऐसा करने से डर रही है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार सोच रही है कि अगर तेजी से पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे तो रुपए की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन सरकार को इस वक्त रिस्क लेना ही होगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर पैसा पहुंचाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। सरकार जितना सोच रही है उतना ही हमारा समय बर्बाद हो रहा है। वहीं कोरोना संकट को लेकर बनाए गए पीएम केयर्स फंड के लिए राहुल गांधी ने कहा कि इसका ऑडिट होना जरूरी है। जनता को पता होना चाहिए कि कितना खर्च हुआ है और फंड में कितना पैसा आना चाहिए। इसी के साथ राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप का सोर्स खुले में रखने की बात कही। तो वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आखिर लॉकडाउन कब तक रहेगा, सरकार को लोगों को साफ साफ बताना होगा। कोरोना संकट सिर्फ 1% के लिए खतरनाक है, लेकिन 99% के लिए यह अभी भी डर बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों से बात कर उनका डर दूर करना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में जून और जुलाई के बाद भी कोरोना की रफ्तार बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार को तैयार रहना होगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर लोगों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाने की मांग की और न्याय योजना लागू करने की बात कही। ये आप मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, इसमें मैंने कोई राजनीतिक आक्रमण नहीं किया। मैंने कोई आपने मुझसे पूछा, आपने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी, मैंने एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं ली, क्योंकि मैं जानता हूं और समझता हूं कि ये टाइम नहीं है। ये टाइम मदद का है। फ्रैंकली बताओ, हिंदुस्तान की जनता को दर्द हो रहा है, हमें उनके साथ खड़ा होना है, वो काम हम कर रहे हैं। देखिए, जो मैंने कोविड ऐप के बारे में बोला वही पीएम फंड के बारे में बोल रहा हूं। उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको दिया। आप क्लियर कर दीजिए, ऑडिट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मांग की है कि पीएम केयर्स फंड की सरकारी ऑडिट कराई जाए। कोरोना संकट से जूझ रही जनता के लिए पारदर्शिता जरूरी है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि देश से भाग चुके चोरों के 68,000 करोड़ रुपए माफ करते हुए उसका भी हिसाब होना चाहिए। कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने पीएम केयर पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन पानी नकदी की किल्लत है और सरकारी महकमा सबसे 100 रुपए पीएम केयर के लिए वसूल रहा है, तब हर नजरिए से उचित रहेगा कि पीएम केयर की सरकारी ऑडिट भी हो। प्रियंका गांधी कहती है कि देश से भाग चुके बैंक चोरों के 68,000 करोड़ रुपए माफ हुए, उसका हिसाब होना चाहिए। संकट के समय जनता के सामने पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। इसमें दोनों जनता की और सरकार की भलाई है। बहरहाल जो भी हो, HW न्यूज लगातार आपको छोटी बड़ी खबर कोरोना वायरस से जुड़ी, लॉकडाउन से जुड़ी देता रहेगा। बना रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।